सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, क़ुरबानी में और हज में सिर्फ चंद दिनों का फासला रह गया है। ये दोनों बड़ी इबादतें ज़िक़ादा और ज़िलहिज के महीने में की जाती है। ज़िक़ादा हुर्मत का महीना है और उसके बाद ज़िलहिज आता है जो हज और क़ुरबानी का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक़ादा तो बहुत ही अमन सुकून के साथ रुख़सत हुआ। अब ये ज़िलहिज का महीना चल रहा है और तमाम हुज्जाज किराम तकरीबन मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुके हैं, जिनकी तादाद बाहर से जो लोग गए हैं 20 लाख के करीब है और मकामी लोग आसपास के उनकी भी तादाद तकरीबन 15-20 लाख होती है। सब मिलाकर मैदान अरफ़ात में तकरीबन 50 लाख हाजियों का इज्तिमा होता है। ये एक बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को अता फरमाया। जो लोग हज पे नहीं जाते हैं, ताकत रखते हुए, माल रखते हुए, वुसाअत रखते हुए, और जो लोग क़ुरबानी नहीं करते हैं, ताकत रखते हुए, माल रखते हुए, वुसाअत रखते हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे लोग हमारे मुसल्ले के करीब भी नहीं आए। रसूलुल्लाह का मुसल्ला क्या है? ईदगाह, जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, बकरीद की नमाज अदा की जाती है। आपने फरमाया कि ये मेरा मुसल्ला है, यहाँ जिसने भी नमाज पढ़ी गोया उसने मेरी इक्तिदा की। तो जो कुर्बानी की ताकत रखते हुए भी कुर्बानी न करे, या बाद लोग ज़रा इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं, वो उसमें अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाते हैं। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? अरे गोश्त तो बहुत होता ही है, तो इतना जानवर काटने की क्या ज़रूरत? अभी एक नई बीमारी और चली है कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक कर दीजिए बस हो जाएगा। ये फसाद है इस्लाम में। कुछ मुफसिद लोग जो बराबर इस तरह की पुड़िया छोड़ते रहते हैं कि 7 आदमी घर में हैं, एक बकरा ले आओ, सबके नाम से कर दो, हो जाएगी कुर्बानी। बिल्कुल गलत है ये।
जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करनी हो। बाप बेटा की तरफ से कर सकता है, लेकिन बेटा अगर साहिब निसाब है तो नहीं होगी कुर्बानी। बेटे ही को कुर्बानी करनी पड़ेगी, बाप के करने से नहीं होगी। बीवी अगर साहिब निसाब है तो बीवी ही को कुर्बानी करनी होगी। उसके पास औरतों की दौलत तो छुपी रहती है, वो अपना भेद बताती नहीं किसी को, शौहर को भी नहीं मालूम रहता है बहुत मौके से। तो लॉकडाउन का अल्लाह भला करे कि उसने सबका बक्सा खुलवा दिया है, सबका बक्सा खुलवा दिया। तो ये छुपा के रखती हैं अपना माल, अपना जेवर, बताती नहीं किसी को, या फिर खुद इनको एहसास नहीं है कि हम इतनी दौलत के मालिक हैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना चांदी है, जो खुद उसी की मिल्कियत है। अगर शौहर की मिल्कियत है तो अलग बात, शौहर ने दिया है रखने के लिए और मालिक नहीं बनाया है, तो उस पर ज़कात या कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन जो दे दिया है, जिस जेवर को शौहर ने हिबा कर दिया है, उस पर ज़कात भी वाजिब है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। औरतों को ये मसला बताओ, बहुत सारी औरतें बेशुमार तादाद में कुर्बानी नहीं करती, ज़कात भी नहीं देती, तो उन पर ज़कात भी वाजिब है जेवर रखने की वजह से। 7.5 तोला सोना अगर है तो ज़कात उसकी देनी होगी। अब बोले कि सोने की ज़कात कैसे देंगी, तो सोने की ज़कात सोना है, सोने को बेचा जाए, उसमें का कुछ हिस्सा फ़रोख्त किया जाए, और अगर फ़रोख्त न हो तो अपने पास अगर उसकी इतनी कीमत है कि जिससे उसकी ज़कात दी जा सकती है, तो वो उसमें से दे दे। 2.5 रुपये तो है, 100 में 2.5 रुपये, तो ये निसाब ज़कात का। तो जो लोग ये समझते हैं कि एक कुर्बानी कर देने से घर भर की कुर्बानी हो जाएगी, उन्होंने गोया इस्लाम में एक रखना पैदा किया है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब वो मिसाल देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी, उम्मत की तरफ से, तो एक कुर्बानी कर दी तो पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी उम्मत को उसका सवाब मिला, वो ईसाले सवाब की कुर्बानी होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे हुजूर की बेटी थी, तो हुजूर ने अपनी कुर्बानी करते वक्त फ़ातिमा को कहा कि खड़ी रहो यहाँ, क़ूमी इला उज़हियतिक, अपनी कुर्बानी के सामने खड़ी रहो। इसका मतलब यह है कि हज़रत फ़ातिमा भी कुर्बानी करती थी, और औरतों को हुक्म है कि वो अपनी कुर्बानियों को देखें, वहाँ खड़ी रहें पर्दे के साथ। अल्लाह के रसूल आपने 60 ऊँट कुर्बान, 100 ऊँट कुर्बान किए थे, 60 अपने हाथ से किए थे। कौन कहता है कि एक कह देने से सबका हो जाता है? या फिर ये 100 ऊँट क्या चीज़ है? अब एक कर देते तो हो जाता, मगर 100 का करना ये बतला रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी की जाए, जिस जिस पर वाजिब हो वो अपनी कुर्बानी करे।
ये गलत मसला फैलाया जा रहा है, कुर्बानी से रोका जा रहा है लोगों को। अभी कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक घर के लिए एक बकरा काफ़ी है। देखो, वो इस मसले को अपने ऊपर लेकर लिख रहा है। एक घर में एक बकरा कर दीजिए, उससे सफाई भी होगी, खर्चा कम होगा, जी मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा, खून का जो होता है पूरा मोहल्ले में और गांव में, ये सब से नजात मिलेगी। ये सब इसमें लिखा हुआ है। मतलब तरगीब दे रहा है कि ये जो घर घर में कुर्बानी होती है और हर हर आदमी कुर्बानी करना चाहता है, इसको रोका जाए। वरना दैनिक जागरण को क्या ज़रूरत पड़ी? हम कुर्बानी करें न करें, 1 करें, 10 करें, 20 करें, उनको क्या पड़ी है इसकी? मगर ये कहकर वो हमारी कुर्बानी को कम करना चाहते हैं, हमें इस फजीलत से महरूम करना चाहते हैं, और उसमें सफाई सुथराई और बहुत सारी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। तो उसी के नीचे में एक आदमी ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया कि दैनिक जागरण को चाहिए कि एक पेपर छापे और पूरा गांव उसी को पढ़े। इससे कागज़ भी बचेगा, प्रेस का खर्चा भी बचेगा, इधर उधर कूड़ा भी नहीं होगा, सफाई रहेगी। हम उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा, ठीक जवाब दिया। ऐसों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। आए हैं कुर्बानी को रोकने के लिए और मसला बताने के लिए। क्या करें, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी की फजीलत को और इसकी बरकत को कम करना चाहते हैं। उन्होंने समझा ही नहीं कि कुर्बानी क्या चीज़ है, वो उससे नावाकिफ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी की जाए, ये शरीयत का मंशा है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। ये सुन्नत तो इब्राहीम की है ही है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, क़ाल हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा। सुन्नत का मतलब तरीक़ा, उनका ये तरीक़ा है और तुम लोग इसको करो। देहात की कुर्बानी का मसला अलग है, शहर की कुर्बानी का मसला अलग है। शहर की कुर्बानी नमाज के बाद होगी, और देहात में चूँकि नमाज नहीं है ईद की, शहर में आके पढ़ना पड़ेगा या आबादी में आके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वहाँ अगर कुर्बानी की जाए नमाज से पहले तो हो जाए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीन का बहुत बड़ा एक शायर में से है जिसको कुर्बानी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए हुक्म दिया है, करो, और उसमें से फिर खाओ। फकुलू, ये इजाज़त दे दी। अगर इजाज़त नहीं होती तो एक बोटी कोई आदमी अपने घर में नहीं रख सकता था। पिछली उम्मतों को इजाज़त नहीं थी कुर्बानी के गोश्त खाने की, करते थे कुर्बानी, उनमें भी कुर्बानी थी। वलिकुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर एक के लिए कुर्बानी का तरीक़ा बताया था, हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए।
अल्लाह ने किसी उम्मत का इसमें इस्तिस्ना नहीं किया। वली कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया था। लियज़कुरु स्मल्लाहि अलैहा, ताकि वो उन बहाइम पर, उन जानवरों पर, उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम ले सकें और अल्लाह का नाम लेके उनको ज़िबा करें। यह ऐसा हुक्म क्यों है जानते हो? मंडप में और पूजा स्थलों पर जहाँ जहाँ बुत गड़े हुए हैं, गैरुल्लाह के सामने इंसान जानवरों की भेंट चढ़ाता था। आज भी चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। उनके यहाँ झटका किया जाता है। गुवाहाटी में कामाख्या नारायण का जो मंदिर है, उसमें बाकायदा बैल, भैंस, गाय सब भेंट चढ़ती, सब भेंट चढ़ती, सबकी कुर्बानी होती है वहाँ। एक दफ़ा नेपाल के राजा आए थे, वाजपेयी की हुकूमत थी, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कामाख्या नारायण में भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए बाकायदा हुकूमत हिंद ने जानवर भेजा था उनकी भेंट चढ़ाने के लिए, और काफ़ी तादाद में थी वो गाय, भैंस, बकरी जो भी था। मगर ये कि बड़े जानवर की कुर्बानी वहाँ होती है और उसको काटा जाता है और उसको भेंट चढ़ाया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान की बात है, कोई दूसरे मुल्क की बात नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वली कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत को कुर्बानी बताई है और उसका तरीक़ा भी सिखाया है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे यहाँ जो कुर्बानी है इसका भी तरीक़ा है, मनमानी आप नहीं कर सकते। आप छुरी फेर रहे हैं, कसाई के हाथ से छुरी ले लिया आपने और आप ज़बह कर, आपको शौक़ है कि हम अपनी कुर्बानी खुद करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पकड़े हुआ है साथ में, वो मुंह में गुटखा भरे हुए है और वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ रहा है, जबकि हुक्म क्या है? ज़बह करने वाला भी पढ़े और जो उसको पकड़े हुए हैं वो भी पढ़े। सब पर पढ़ना वाजिब है, वाजिब है। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को नहीं समझ में आता था। हमारे बड़े अब्बा हाफिज़ अब्दुल अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अब्बा से 3 साल के बड़े थे, उन्हीं के ज़िम्मा था जानवर लाना। खिदीपुर हाट, उस वक्त खिदीपुर में मिलता था जानवर, वही लेके आते थे ख़रीद के। हमको उस ज़माने की बात भी याद है, 2 अदद गाय लाए, चढ़ाए उसको। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि अब्बा कितने की गाय है? तो उनकी आदत थी कि ज़रा देर में जवाब देते थे, फ़ौरन नहीं। कोई बात अगर पूछी जाए तो कुछ ठहर के जवाब देते थे। तो वहाँ एक बरामदा था, उस पर वो 2-3 बार चले, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब हम लोग इंतज़ार में हैं कि दाम बताएंगे कितना में आया। तो उन्होंने कहा 260। देखो उस दौर का दाम है, 2 गाय 260। तो ज़बह भी करते थे अक्सर वही। तो जब पकड़े जाते थे, हम लोग को भी शौक़ होता था इधर उधर से पकड़ने का।
तो वो कहते थे कि सब पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उस वक्त मसला समझ में नहीं आया था, बाद में किताब में देखा तब समझ में आया, कह रहे तो सब पर पढ़ना वाजिब है। जो उसमें शामिल है, पकड़ने में, लिटाने में, ज़बा करने में, छुरी चलाने में, सब पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है। अगर कसाई ने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने पढ़ा, तो कुर्बानी नहीं हुई। मसला समझ लो, कुर्बानी नहीं होगी। ये ज़िक्र का महीना है, लब्बैक का महीना है, तकबीर तशरीक़ का महीना है। बस अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो। ये अभी जो आशरा चल रहा है ज़िलहिज का, ये रमज़ान के आशरा से भी ज़्यादा अफजल है। 3 अशरा है इस्लाम में। अशरा ज़िलहिज पहली से लेके 10, अशरा रमज़ान 20 से लेके 30 या 29, अशरा मुहर्रम पहली से लेके 10। इनमें तरतीब है। तरतीब क्या है? अशरा ज़िलहिज सबसे अफजल। इसमें एक रोज़ा है, अरफा का रोज़ा, जो 2 साल के गुनाहों से जो है छुटकारा दिलाता है। 1 साल पिछला जो कर चुके हैं और 1 साल अगला जो अभी किया नहीं है, करेंगे तो अगले और पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं यौमुल अरफा के रोज़े से। 9वीं तारीख का रोज़ा। अगरचे अरफात में हाजियों के लिए ये रोज़ा नहीं है। सहाबा को शक हुआ, हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा को शक हुआ कि हो सकता है रसूलुल्लाह जो रोज़ा से हों या रोज़ा का हुक्म फरमाए। तो एक सहाबी ने आज़माने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कटोरा दूध पेश किया, ये देखने के लिए कि हुजूर रोज़े से हैं या नहीं हैं। हुजूर ने वो दूध लिया और पी लिया। मालूम हो गया कि रोज़ा से नहीं है। इसलिए अरफात के दिन वहाँ रोज़ा नहीं रखा जाता, मगर उसके अलावा पूरी दुनिया में यौमुल अरफा यहाँ के हिसाब से हो। इसमें भी लोग धोखा देते हैं, गलती हो जाती है। वहाँ जिस दिन अरफा है, यहाँ भी उसी दिन अरफा मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक दिन के बाद है यहाँ, एक दिन के बाद वहाँ यहाँ है। मगर कुछ लोग इसमें भी टान घसीट लगाते हैं कि नहीं नहीं, वही अरफा है जो वहाँ है। बेकार की बहस पढ़ते हैं लोग। अरे जो तारीख़ यहाँ तुम्हारे लिए 9 तारीख़ है, वही तुम्हारे लिए यौमुल अरफा है। इसको क्यों नहीं मानते हो? वहाँ बकरीद पहले हो जाएगी, यहाँ एक दिन के बाद होगी। क्यों नहीं मानते हो उसको? तो जब इसको मानते हो तो उसको क्यों नहीं मानते? जब एक दिन के बाद आप कुर्बानी करते हैं, अगर आप एक दिन पहले करेंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखो। अगर यहाँ के हिसाब से 9 तारीख़ है और मक्के के हिसाब से 10 तारीख़ है, तो उस 10 तारीख़ को मानकर यहाँ आप कुर्बानी नहीं कर सकते। करते हैं? यहाँ कुर्बानी करते हैं? कर सकते हैं? नहीं। आपको 10 ज़िलहिज्जा ही को कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपके यहाँ जिस दिन 10 ज़िलहिज्जा है, उसी दिन आपको कुर्बानी करनी है। वहाँ की कुर्बानी से एक दिन के बाद करनी है। इसी तरह यौमुल अरफा जो वहाँ एक दिन कबल है, आपका अरफा उसके एक दिन के बाद है। रोज़ा रखने का हुक्म है।
वैसे तो पूरा अशरा ज़िलहिज्ज का जो है अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, वल फज्रि वलयालिन आश्रि वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। अल्लाह फरमाते हैं कि सुबह की कसम। और ये फजर कौन है? वही अशरा की फजर। अशरा के बाद जो फजर आती है यानी 10 ज़िलहिज्जा की, जिस दिन कुर्बानी होती है, जिस दिन अरफात से वापस लौटते हैं, मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए आते हैं, रमी जमरात करते हैं। बड़े शैतान की रमी, शैतान बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो शैतान नहीं है, शाइरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। तीनों जमरात, तीनों सुतून, जहाँ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाकर उसको मारा था, उन जगहों को भी अल्लाह ने महफूज कर दिया। देखो, अल्लाह को अपने खलील की एक एक अदा पसंद आ गई, इस्माइल की एक एक अदा पसंद आ गई, हाजरा की एक एक अदा पसंद आ गई, और उन्हीं अदाओं के दोहराने का नाम है हज। अल्लाह ने उसको ऐसा मकबूल बनाया कि क़यामत तक के लिए तमाम वहाँ आने वाले हाजियों पर उसको लाजिम कर दिया। तो पहले तो बहुत मुख्तसर लोग आते थे हज में, औरतें तो नहीं के बराबर जाती थी। अभी फैशन हो गया है बीवी का हाथ पकड़ के तवाफ़ करना, हालांकि ये बेअदबी है, हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। कोई दुपट्टा का कोना या कुर्ता का कोना या एहराम का कपड़ा कुछ इस तरह से पकड़ना चाहिए, हाथ पकड़ के मियाँ बीवी को तवाफ़ नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों ने इससे रोका, मना किया। बहरहाल एक रिवाज हो गया बीवी के साथ हज करने का, बीवी के ले के उम्रा करने का। मगर एक ज़माना वो था कि औरतें बहुत सोच समझ के हज के लिए तैयार होती थी, बहुत सोच समझ के। हज़ारों औरतों में एक औरत मिलती थी और उसका नाम था हज्जन। हज्जन या हज्जिन, जो भी कह लो, मुर्दों को नहलाने का वो काम करते, भाई हज्जिन आएंगे तब नहलाया जाए। हज्जिन नहलाती थी। हज्जिन की बड़ी इज्जत थी उस ज़माने में, बड़ी वक़्त। और वाकई हज्जिन का हज जो है वो हज होता था। जब मर्दों का पित्ता पानी हो जाता था तो औरतों को इतनी मशक्क़त, या अल्लाह, वो ऊँट का हौदा लकड़ियों का और उस पर पर्दा घिरा हुआ, और उसमें उठाकर ऊँट वाला, न कोई टेबल थी, न सीढ़ी थी, न कुर्सी थी, ऊँट वाला उठा उठा के औरतों को बैठाता था उसके ऊपर, हौदज के ऊपर। और फिर जब वो ऊँट चलता था तो हौजत दाहिना बायां हिलता था। मामूली सफ़र था वो। 450 किलोमीटर मक्का से मदीना, 65 किलोमीटर जिद्दा से मक्का। तो वो एक अजीब मुशक्क़त भरा सफ़र था। इसीलिए तो ख़ता गुनाह माफ़ करा के जाते थे हाजी। भाई जो भी गलती हुई है, ख़ता हुआ, कसूर, माफ़ कर दीजिए। ख़ता गुनाह माफ़ करा के जाते थे। अपना कफन साथ में लेके जाते थे। मैंने खुद 20 मीटर कपड़ा अपने कफन का ख़रीदा था और लोग उसको जमजम में भिगाते थे और वहाँ हरम में सुखा। हमने भी सुखाया, हमने भी जमजम में भिगाया अपना कफन और सहन में
फैलाया, उसको धूप में सुखाया। तो उस ज़माने में हर हाजी अपना कफन लेके जाए, इसलिए कि वहाँ कपड़ा मिलता नहीं था, बहुत कम। बड़ी गुर्बत थी सऊदिया में, बड़ी गुर्बत। किताबों में लिखा है, मसाइल की किताब में लिखा है कि जो भी हज में जाए वहाँ के लोगों पर खर्च करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करे, उनको पैसे दे। ये सब पहली किताबों, पिछली किताबों में लिखा हुआ है। क्यों? गुर्बत थी उनके अंदर, उनके पास खाने का नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास सामान नहीं था, उस वक्त पेट्रोल नहीं निकला था। तो ऐसी हालत में जो लोग सफ़र करते थे वो उनका बड़ा मुशक्क़त भरा सफ़र होता था। तो औरतें बहुत कम जाती थी, जहाज़ बहुत दूर में खड़ा होता था, साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि साहिल के पास आने के लिए जहाज़ के लिए ज़मीन में, समुंदर में रास्ता नहीं था, तमाम पहाड़ियाँ थी, चट्टान थे। अगर उनमें से किसी चट्टान से जहाज़ टकराया तो वो टूट जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए जहाज़ों को दूर खड़ा रखा जाता। और जहाज़ से साहिल तक आने के लिए छोटी छोटी कश्तियाँ थी, बादबानी हवाओं से चलने वाली कश्तियाँ, और उनमें तमाम हाजियों का सामान लादा जाता था। कितने गिर जाते थे समुंदर में, कितने डूब जाते थे, कितनों का सामान गिर जाता था। ऐसा सफ़र था वो। अल्लाह 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 उनके हज को कबूल फरमाए। अभी हम लोग तो यहाँ से एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के, एयरपोर्ट एयर कंडीशन, प्लेन एयर कंडीशन, फिर वहाँ उतरे तो एयर कंडीशन, फिर बस में बैठे तो एयर कंडीशन। जी, एयर ही एयर है, ठंडा ही ठंडा है, गर्मी का पता नहीं। होटल में पहुँचे तो वहाँ हरम में भी एसी लगा दिया है, मदीना तैयबा में एसी, मस्जिद नबवी में एसी। तो हमारा हज तो एसी में हो रहा है, मगर उनका हज सफ़ा और मरवा के बीच में छत बनी हुई है। अभी एक ज़माना था कि छत नहीं थी, सड़क थी, दोनों तरफ दुकानें थी, और उसी के बीच में हाजी लोग दौड़ते थे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, बिल्कुल 50 डिग्री गर्मी में। न ऊपर छत है, न तिरपाल है, न कोई घेराव है, कुछ भी नहीं। धूप में उम्रा और हज के लिए सई करते थे। तो रफ्ता रफ्ता जैसे दौलत आती गई, वहाँ हुकूमत ने उसका इंतज़ाम किया, उस पर छत डाली, और अभी तो वो भी एसी है। मसहा जो है अभी वो भी एसी है, एयर कंडीशन है। बारकायब मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सजाई हुई महफिल है, उनका लगाया हुआ मेला है जिसको हज बोलते हैं, और ये कुर्बानी उनकी एक सुन्नत है, उनका तरीक़ा है। इसलिए शौक़ से कुर्बानी करो, बोझ डाल के नहीं अपने ऊपर। बोले क्या करें, छुटका बहुत ज़िद कर रहा था, छुटका के लिए लाए कुर्बानी, जानवर खुदा के लिए काम हुआ, खुदा के लिए करो, उसकी मोहब्बत में करो। अगर बेटे की कुर्बानी सबको कर दी जाती तो क्या कर सकते थे? अल्लाह ने करम फरमाया, बेटे का गला हटाकर दुम्बे का गला सामने कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो वो ये समझ रहे थे कि मैं अपने बेटे की गर्दन में छुरी चला रहा हूँ। आंखों में पट्टी बंधी हुई थी,
उनको नहीं मालूम था कि इसी दरमियान जन्नत से दुम्बा आ गया है और मैं उसके गले पे छुरी चला रहा हूँ। गरम गरम खून उनके हाथ में लगा और उन्होंने ये समझा कि मैंने अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। मगर जब पट्टी खोली, तकबीर पड़ी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर उन्हीं दोनों बाप बेटों की है। ये लब्बैक भी उन्हीं का है जो उन्होंने हाजियों को हज के लिए पुकारा था। वाज़िन फिन्नास बिल हज, इब्राहिम पुकारो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो पुकारूंगा यहाँ से, मगर मेरी पुकार सुनेगा कौन? अल्लाह ने फरमाया कि तुम पुकारो, तुम्हारा काम है पुकारना और लोगों तक उसको पहुँचाना, ये मेरा काम है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार पर जिन जिन रूहों तक वो पुकार पहुँची, उस रूह ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उसको उतने ही मर्तबा हज और उम्रा नसीब होता है, उतने ही मर्तबा हो जाता है। आजकल लब्बैक को भी उल्टा दिया लोगों ने। शैतान की चाल जानते हो, उससे जीतना मुश्किल है। पाकिस्तान में एक जमात ऐसी निकल गई है तो जो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को उन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह में बदल दिया। और सब बड़ी बड़ी दाढ़ी पगड़ी टोपी और तैबा और चोगा वाले, उन्होंने ये खयानत की कि जो लब्बैक अल्लाह के लिए पढ़ना चाहिए था उसमें रसूलुल्लाह का नाम मिला दिया और ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह इससे खुश नहीं होंगे, अल्लाह के रसूल इससे खुश नहीं होंगे। खुशी तो उनको उस वक्त होगी जबकि हर मुसलमान ये कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरी पुकार पर मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम लोग तो चूँकि हज के लिए गए नहीं, हम लब्बैक नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी अल्लाह ने एक तकबीर मुकर्रर की है। 9वीं तारीख़ की फजर की नमाज के बाद से लेकर 13वीं तारीख़ की असर तक हर नमाजी पर, चाहे मर्द हो या औरत, फ़र्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। इसको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 9वीं से लेकर 13वीं तक यह अय्याम तशरीक़ है, तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ज़ोर से पढ़ा करो, मिनमिना के नहीं, बुजुर्ग नहीं, आवाज़ बुलंद करके पढ़ो। ऐसा ऐसा पढ़ो कि मस्जिद गूंज जाए। शर्माओ मत, ये अल्लाह का नाम है, इसको बुलंद करो। और बुलंद करने का हुक्म दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जो बीच बीच में दुरूद पढ़वाते हैं पीर साहब लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप जरा दुरूद पढ़ो। अब एक दफ़ा पढ़ा, एक बार और दुरूद पढ़ो, दूसरी मरतबा पढ़ा, तीसरा बार बोलते और जोरे, और जोरे बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और जोरे बोले अल्लाह अकबर जी। तो उसमें इतना जोर लगा दिया, अपने नाम का नारा लगवाने में इतना जोर लगा दिया, लेकिन जिसमें जोर लगाने के लिए कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, वहाँ कोई जोर नहीं। नमाज के बाद बुजुर्ग ये क्या? जोर से पढ़ा करो अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम को बुलंद करो।
ये है तकबीर तशरीक़, जो हर साल ज़िलहिज के महीने में 9वीं तारीख़ से लेकर 13वीं की असर तक हर मुसलमान बालिग़ मर्द और औरत पर वाजिब है, वाजिब है। औरतें धीमी आवाज़ से पढ़ें, औरत आवाज़ बुलंद न करे लेकिन पढ़ेगी वो भी। अगर सलाम फेरने के बाद भूल गया, तस्बीह में लग गया या और किसी चीज़ में लग गया या सुन्नत पर, अब नहीं, अब फिर बैठ के दोबारा उसको पढ़ना नहीं है, बैठ के दोबारा नहीं पढ़ना है। बार कहे मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब की क़ुरबानी को कबूल फरमाए। क़ुरबानी कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत में कीजिए, खूब पर्दे के साथ कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, किसी की दिल आज़ारी न कीजिए, और जिसका जो हक़ है उसको हक़ बराबर अदा कीजिए। दोस्तों का हक़, मिस्कीनों का हक़, गरीबों का हक़, उसको अदा कीजिए। और जानवरों को तमाशा न बनाइए। ये शाइरुल्लाह हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। इनका वीडियो बनाकर, क्लिप बनाकर, इनको रास्ते में दौड़ाकर ये बेहूदगी और ये बदतमीज़ी कुर्बानी के जानवर के साथ मुस्लिम नौजवान करते हैं। बूढ़ों को चाहिए कि उनको मना करें, उनको समझाएं कि ये खिलवाड़ नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, ये बहुत इज़्ज़त एहतराम की चीज़ है। एक बात आखिर में अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। यकसा सिविल कोड का मामला चल रहा है। हर आदमी को चाहिए कि लॉ कमीशन के पास अपना मैसेज भेजे कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है, हम नहीं मानते इस कानून को। ये मैसेज आप लॉ कमीशन के नंबर में, उसके वेब में मालूम कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है। आप अपना नाम दर्ज कीजिए और अपना एहतिजाज दर्ज करवाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अमन व अमान के साथ, शांति के साथ हम कुर्बानी करें और हमें अल्लाह सब इसकी तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना की नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 8 बजे